जय शिव गुरु। आप सब जितना भाई बहन हमार कथा सुनतनी, आप सबके प्रणाम करतनी। और आज के कथा हमने सुनल जाई, बड़ा सुंदर कथा बा कि एगो लौकी में से देखी कि कैसे एगो बच्ची के जन्म होखता। ये कथा शुरू से लेके अंत तक सुनम तो बहुत पसंद आई। चली देरी ना करते हुए हमनी के कथा के ओर बढ़ल जाओ। एगो गांव में एगो किसान भाई रहतरी, उनके एगो पत्नी रहतरी। दोनों जना देखी पति पत्नी लोग खेती गृहस्थी करता और बहुत बढ़िया उ लोग के फसल होगता। हमेशा कबो आलू, कबो प्याज, कबो धान, कबो गेहूं ऐसे लगावता और बहुत बेहतरीन तरीका से खेती करता। एक समय के बात है कि देखी किसान भाई जे रहले उ लौकी के पौधा लगा दिहले। लौकी के पौधा लगा दिहले, वो बड़ा सुंदर देखी जामल ओकरा में से। जब जाम गई तो किसान भाई देख के बड़ा खुश भइले कि हम लौकी के पौधा जवन लगैले रहनी ई जाम गई। किसान भाई के काम रहे कि रोज अपन खेत में जात और देखस, आज देखस से दीदी तो कुछ अलग ही दिखे, काल देखस तो लौकी के पौधा कुछ अलग ही देखे। धीरे धीरे 10-12 दिन जब बीतल दीदी तो वो देखी इतना कलसा के वो लौकी उपजल। किसान भाई बड़ा खुश भइले कि अबकिर के लौकी हमर बड़ा बढ़िया होखी। भर खेते लौकी के पौधा लगा रहे। पूरा खेत में देखी एगो मात्र ओकरा में कोढ़ी लागता, एगो लौकी ओकरा में फरत आटे। अब किसान भाई देखत रहे कि आखिरी एगो काहे फरल बा, लेकिन फिर सोचत रहे कि लौकी ही है, फसल है, कोनो आगे फर फुला जाला, कोनो पीछे फर फुलाला तो हो सके कि जितना अभी बाई बाद में एकरा में कोढ़ी लागी और बाद में एकरा में फसल होई। बतिया जौन बाऊ बढ़त जाता। अब धीरे धीरे वो लौकी देखी बढ़त बढ़त बड़का हो जाता। जितना में हमनी के लौकी तूर के बनावल जाला उतना बड़का हो जाता एके गो लौकिया। अब एक दिन किसान के पत्नी कहली कि जी देखी ना कोनो साग सब्जी घर में नहीं बा बनावे के बनाई का। कहले कि हो एगो अपना खेत में लौकी फरल बाटे, रुको उ लौकिया के हम काट के ले आवतनी, उहे लौकिया के आज सब्जी बनाओ। कहले कि ठीक बा। अब किसान भाई जब गईले देखी तो लौकी खेत में से तूर के ले आके आंगन में रखले और पत्नी के कहले कि सुनो लौकी धैले बानी, तू बनाओ और हम चला तनी खेत में, हमरा बहुत काम बा। किसान के पत्नी हम घर में से निकलल बड़ी, पहसुल लेके निकलल बड़ी सब्जी काटेला। अब देखी सब्जी जब काटे जाता रही लौकी हाथ में ले ले बड़ी, काटा तारी जैसे अभी फंसुल पे रखा तारी, ओकरा में से आवाज आवता कि हमरा के धीरे धीरे काटा। किसान के पत्नी सुनली आवाज, लेकिन फिर अनसुना कर दिहली कि अरे लौकी में से कैसे आवाज आई, ये तो साग सब्जी के चीज है ना। फिर जब थोड़ा काटा तारी फिर आवाज आवता कि हमरा के थोड़ा धीरे धीरे काटा। किसान के पत्नी फिर से आवाज सुनली, सहम गईली कि अरे लौकी में से काहे आवाज आवता। अब देखी का कहली कि लौकी आंगन में रख दियाली, फंसुल भी रखले बड़ी और घर से निकल के पति के पास गईली। कहली कि ये जी लौकी जौन आज रउआ हमरा के तूर के देले बानी बनावे के, उ लौकी हम काटे जब गईनी हाँ फंसुल पर रखनी हाँ तो ओकरा में से आवाज आइल कि हमरा के धीरे धीरे काटा। अब किसान भी सुन के परेशान हो गईले, कहत रहे कि अरे लौकी में से आवाज आई, कहीं की आवाज होई तू सुन ले ले होखबू जे लौकी से आवाज कहीं आई। कहली कि ना जी वो लौकी के अंदर से ही आवाज हमरा सुनाइल कहने की ठीक बा, चला हम लौकी काटतनी। और हम देखी कि का आवाज निकलता। पत्नी के लिहले और घरे आ गईले। घरे अइले, पहसुल पकड़ले और लौकी हाथ में उठैले जैसे काटे वाला रहले। फिर आवाज आवता कि हमरा के थोड़ा धीरे धीरे काटा। देखी अब किसान भी परेशान हो गईले ये आवाज सुन के कि अरे लौकी में से कैसन आवाज आवता। फिर थोड़ा सा लौकी काटा तरे,
फिर आवाज आवता और भारी आवाज आवता कि हमरा के धीरे धीरे काटा। किसान देखी धीरे धीरे काटा तरे कि आखिर ये लौकी के अंदर बा कथी, ये आवाज कथी की आवता। इंसान तो एकरा अंदर नहीं खे, लेकिन ये आवाज है कैसन। ठीक लौकी की आवाज हम सुन ले रहले कि हमरा के धीरे धीरे काटा। अब धीरे धीरे किसान काटा तरे। जब आधा लौकी काटा तरे तब बीच में देखा तरे कि एगो घोंसला टाइप के बनल बाटे ओकरा में, और वही में एगो बड़ी सुंदर बहुत खूबसूरत एगो लड़की बिया। छोटहन जैसे पैदा बच्चा सब होखेला उतना छोट बिया और खूबसूरत इतना बिया कि ओकरा सुंदरता के पूछी मत। किसान देखे लगली पत्नी के ओर, पत्नी देखे लगली किसान के ओर। कहने कि अरे ई कौन चमत्कार है। देखिए पति पत्नी जे रह लोग किसान, ये लोग के पहले से कोनो औलाद ना रहे। ये लोग बस पति पत्नी ही रहे, कोनो बाल बच्चा ना रहे। अब किसान कहले कि चला हमनी के भगवान कोनो औलाद तो ना दिहनी, लेकिन ए लौकी के बहाना ही हमनी के घर में एगो बेटी आ गई। एकरा से बड़ा अब खुशी का हो सकेला। किसान के पत्नी कहली कि रउआ ठीक कहतनी कि लड़की लौकी में से कैसे आइल बिया, ये हमनी के नसीब बन के आइल बिया। एकरा के मतारी बाप बन के हमनी पालल जाई। देखी पति पत्नी लोग बड़ा खुश भई। अब ये लोग अपन रोज के तरह काम काज लागल करे, खेती बाड़ी करे, और लड़की धीरे धीरे बड़ा होखे लागल। बड़ा जब होखे लागल त अपना पिताजी के साथे वो जाए खेत में और काम काज करे और फिर घरे आए। देखी हम धीरे धीरे समय बीतल, लड़की सयान भइल। एक दिन के बात है कि किसान खेत में गईले, बेटी भी साथे साथे चल गई। हाथ बटावत रहे लड़की। राजा साहब के रथ वही रास्ता से चल जाते रहे। अचानक लड़की पे नजर पड़ गई। राजा साहब उ लड़की के देखलन कि अरे इतना सुंदर लड़की और किसान की बेटी हिया। वो लड़की के देख के राजा साहब मोहित हो गईले, लेकिन राजा साहब कुछ कहले नहीं। रथ पे सवार होके राज दरबार में आ गईले और हर टाइम वो लड़की के बारे में ही सोचस कि कितना सुंदर लड़की रहे। एक दिन का भइल कि राज दरबार के एगो नौकर रहले, नौकर से खबर भेजबैले। उ किसान के घरे गईले त कहले कि तोहरा के राज दरबार में राजा साहब बुलैले हैं। किसान सोच में पड़ गईलन कि अरे राजा साहब आखिर हमरा के काहे बुला सकता रे। फिर भी वो किसान गईले तो राजा साहब से मिलने। राजा साहब पूछले कि एक दिन हम तहरा खेत के रास्ते आवत रहनी और तहरा साथ में गो लड़की देखनी। लड़की सुंदर रहे, लड़की सयान बिया कि वो लड़की केकर लड़की हिया। किसान कहले कि वो बेटी तो हमार हिया। राजा साहब कहले कि वो लड़की जब राउर हिया तो रउआ लड़की से हम सोचा तनी कि हम शादी करके ए राज दरबार के हम रानी बना ली। पहले से हमार 2 शादी बा और 2 हमार रानी लोग बा। दोनों रानी से कौनो औलाद नहीं खे भइल। हम सोचा तनी कि उ लड़की राउर बिया, हमरा की यहाँ कौनो चीज के कमी ना होई तो उ लड़की के हाथ हमरा हाथ में सौंप दिहते। अब किसान सोच में पड़ गईले कि पता ना वो लड़की कौन सा भाग्य लेके हमरा घरे आई। अब किसान सच्चाई राजा साहब से बतैले, कहले कि ए राजा साहब वो लड़की हमरा घरे जरूर आइल बिया, लेकिन हमारो बेटी नहीं है। कि ऐसे बात है, एगो हमरा खेत में लौकी भई रहे, लौकी के लिया के काटत रहनी, आवाज आइल और उहे लौकी से लड़की पैदा भइल बिया। तब से हम अपन बेटी मान के, बेटी समझ के पोस पाल दिहनी और शादी ब्याह रउआ कहतनी करे के तो समझ नहीं खे आवत कि हम कैसे शादी करी। राजा साहब फिर कहले कि अरे टेंशन मत ली, हमरा घरे कोनो चीज के कमी कहियो ना होई।
देखी किसान जे रहले इनको लगे अच्छा खासा पैसा कौड़ी रहे, खेती बाड़ी रहे। किसान सोचले कि अच्छा बेटी जब बनैले बानी तो कहीं ना कहीं बियाह करे के पड़ी। उ रिश्ता स्वीकार कर ले, कहले कि ठीक बा। अब घरे गईले, सारा बात पत्नी से बतैले, दिन रखाई शादी के और बड़ा धूमधाम से ओ लड़की के किसान शादी कर दिहले। ओ लड़की राजा के घरे आ गईली। राजा के घरे जब अली तो 2 रानी लोग रहे। बड़की रानी जब रली ओमे के बड़ा खरूस रली, बड़ा शैतान रली। रानी के देखली तीसरी नंबर के कि अरे राजा साहब ई तीसरी रानी लेके आइल बड़े, ई कितना सुंदर बाड़ी। अब देखी सारा नेक चार करके रानी के अब रखल गई राजपाट में। धीरे धीरे थोड़ा समय बीतल। अब देखी राजा साहब उ रानी से कोनो बात कहस। ये चीज बड़ी वाली जे रानी रली उनका अच्छा ना लागत रहे कि तीसरे नंबर के जे लड़की आ गई बिया, एकरा आइला के बाद हमनी से प्रेम भाव राजा साहब के कम हो गई बा। रानी जानत रहली वो लड़की के बारे में कि लड़की जौन बिया ई लौकी से पैदा भइल बिया। अब राजा साहब रोज काम काज से अपना राजपाट में निकल जास, प्रजा लोग के देखा सुनस। एक दिन गईली बड़ी वाली रानी और छोटी वाली रानी से पूछली जे शादी करके आई रही कि एगो बात हम तहरा बारे में जानतनी। कहले कि राजा साहब कहत रहनी कि तू का दोन लौकी से पैदा भइल बाड़ू, सही बात है का? रानी कहली कि हाँ, जौन सुनले बानी वो सही है। फिर रानी कहली कि जब लौकी से तू पैदा भइल बाड़ू तो तहार प्राण कहाँ बसेला? देखी छोटी वाली रानी मन में सोचत तारी कि आखिर बड़ी रानी पूछत काहे बाड़ी। बात के टाल मटोल दिहली। फिर देखी दूसरा दिन बड़ी वाली रानी गईली और ये सवाल फिर से करत तारी कि तू वो बात ना बतैलू कि तहार प्राण कहाँ बसेला। फिर रानी जो रहली वो बात से एने उने बहला दिहली। जब 2-4 दिन बीत गए तो फिर रानी जाता रही और पूछता रही कि तू ना बतैलू, हमरा के कबो ना बतावेलू कि तहार प्राण कहाँ बसेला, कहाँ रहेला, तू तो लौकी से भइल बाड़ू। अब ओह दिन कहली रानी की देखी जब सही समय आई तो हम रउआ के बता दे हम। अब देखी रानी छोटी रहे लगली। धीरे धीरे 2-4-5-6 महीना बीत जाता। जब बीत गई तो एक दिन तबीयत खराब हो गई रानी के। राजा साहब वैद्य ते दिखवैले, पता चलल कि रानी गर्भवती बाड़ी। राजा साहब बहुत खुश भइले और रानी लोग से भी बतैले कि हमनी के राज में चिराग आए वाला बा। बड़ी रानी जब इतना बात सुनली तो उनका जलन हो गई कि अरे अब तो एगो जब बच्चा हो जाई, छोटा राजकुमार अगर हो जाइए तो फिर हमनी के भैलू ए राजपाट में ना रही। कहनी कि अच्छा कि रानी गर्भवती जरूर बाड़ी, लेकिन इनकर संतान दुनिया में हम आवे ना देहा। समय बीतले दीदी 9 महीना पूरा हो गई। तबीयत खराब भइल और राजा साहब के खबर भेजवैली। उतने देर में देखी बड़ी वाली रानी आ गईली और पूछा तरी कि हमरा के तू ना बतैलू आज सही समय बा कि बतावा तहार प्राण कहाँ बसेला, कहाँ रहेला। रानी कहली कि देखी दीदी, हमरा गांव में एगो पोखरा बा, तालाब बा। उ तालाब में एगो बक्सा बा, बक्सा में एगो मोती के माला बा। उहे माला में हमर प्राण बसेला। रानी इतना बात सुन लेली। तब तक अब राजा साहब आ जाता रे। रानी के देखता रे तबीयत खराब बा। राजा साहब रानी के साथ साथ रहता रे। रानी कहता री कि राजा साहब एगो हम रउआ से बात कहल चाहतनी। राजा कहले कि रानी बोलो कौन ऐसन बात बा। कहली कि राजा साहब देखी हमार तबीयत खराब बा और आज हम माँ बने वाला बानी। खुदा ना खास अगर हमार प्राण छूट जाए तो हमरा के ना रउआ दफनाई
और ना ही हमरा के जलाई कि हमरा के एगो छोटा महल बनवा के और हमरा के बेडे सहिते रहुआ ओकरा में रख के हमरा के ताला से बंद कर दे। हमरा के मत जराइब। इतना बात जब राजा सुनत रहे तो कहत रहे कि अरे कैसन पागल जैसन बात करत रो, ए टाइम पे ऐसन बात कइल जाला का। रानी कहली कि राजा साहब मन में जमन रहे उरवा के बोल दिहनी। देखी इन्हें तबीयत खराब इनके बाद और उन्हें बड़ी वाली रानी एगो मजदूर लेता रही और मजदूर लेके उ पोखरा में पहुंच गई। तालाब में लगली खनमावे। उ पोखरा देखी जैसे जैसे मजदूर कुदाल चलावस वैसे वैसे रानी के तबीयत और ज्यादा बिगड़े लागल। देखी बक्सा मिल गई। रानी के तबीयत बहुत तेज खराब हो गई। उ बक्सा के ताला तोड़ के और माला जमा रहे उ रानी जैसे ले लिहली हाथ में। इन्हें रानी के प्राण छूट गई। अब देखिए दीदी राजा साहब रोवे लगनी। कुछ देर में लोग आए कहे लागल कि राजा साहब ई कब तक ले लाश रख के रहुआ रोवब, केकरा के दाह संस्कार करे दी। राजा साहब मना कर दिहले, कहले कि ना इनका के ना जरावल जाई आ ना ही दफनावल जाई। जी हम जैसे कहतनी वैसे होई। अब देखी राजा साहब के महल के बगल में फुलवारी रहे। उहे फुलवारी में एगो छोटा महल बनवा के आ राजा साहब का कहनी कि बेडे सहिते पलंगे सहिते ले जाके वो महल में रख के और बाहर से लॉक कर दिहनी, बंद कर दिहनी। सबे लोग अपना अपना घरे चल गए। अब राजा साहब रोज का करें कि फुलवारी में निकल जाई और महल के आगे पीछे घूमत रही। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गई। एक दिन राजा साहब गए और घूमत घूमत मन में आवता कि तनी खिड़की खोल के हम देखी। राजा साहब खिड़की खोल के देखा तनी तो ओकरा में एगो 5 साल के लड़का दौड़त रहे। राजा साहब देख के अचंभित हो गईनी कि अरे ये कैसन लीला बा। राजा साहब देखी खिड़की से इशारा कईनी, वो बच्चा के बुलैनी और वो बच्चा से पूछे लगनी कि तू कैसे रहेला एकरा में, केकरा साथे रहेला तू। वो बच्चा कहलस कि हमार माई एकरा में बाड़ी, उनके साथे रहेनी। राजा साहब फिर पूछनी तब माई कहाँ बाड़ी, माई के बुलावा। बच्चा फिर कहलक कि हमार माई दिन भर सुतल रहेली और रात में जागेली। देखी राजा साहब वह दिन पलट के अपना घरे चल गईनी। रात भर राजा साहब सोच में रहनी कहीं हमरा रानी के लइका तो ना हो। फिर बिहान होता तो राजा साहब बहुत सारा खिलौना लेके वहाँ जाता नहीं और फिर जंगला से वो बच्चा के इशारा करके बुलावता नहीं। बच्चा आ गई, सारा खिलौना वो बच्चा के दे दिहनी। कहनी कि तू अपना माई से ना मिलैबा। कहलक बच्चा फिर कि माई सुतल बाड़ी, रात में जागेली। राजा साहब कहनी कि देखा बाबू एगो तहरा से हमरा बात बा, तू अपना माई से जाके पूछिया कि तहर माई दिन में काहे सुतेली और रात में काहे जागल रहेली। देखियो बच्चा खिलौना लेके खुश रहे। राजा साहब कहने कि हम काल जब आए तो हमरा तहरा बतावे के पड़ी। बच्चा कहला कि ठीक बा। राजा साहब फिर अब जौना महल में रहत रनी वो महल में आ गईनी। लड़का बड़ा खुश रहे। जब रात भई तो रानी जाग गईली। बच्चा माई से कहता कि माई है जौन खिलौना बाना ई सब एगो राजा रहेलन, उ सब देले बड़न और हमरा से राजा साहब कहले हाँ कि तहार माई काहे रात में सुतेली और दिन में काहे ना जागेली। तोहरा के माई से पूछ के हमरा के बतावे के पड़ी कि माई तू हमरा के बताव रात में काहे जागेलो। रानी के अब समझ आ गई, पता हो गई कि राजा साहब के सब देवल खिलौना हो और ये बात राजा साहब ही पूछता नहीं। रानी अब सारा बात बता दिहली। काल हो के अब राजा साहब फिर आईनी, बच्चा मिल गई और सारी बात वो राजा साहब के बता देलक कि हमार माई रली वो हमरा माई के प्राण
माला में बसत रहे। बड़ी वाली रानी तालाब से बक्सा निकल ले बाड़ी और बक्सा से माला निकाल के पेन लिहली त हमार माई मर गई। और रात में हमार माई ऐसे जाग चली कि रानी बड़ी वाली रात में वो माला खोल के सुतेली, यही से हमार माई जिंदा हो जाली। देखिए अब राजा साहब के बहुत क्रोध आई कि रानी अपना सुख सुविधा खातिर एगो जान ले लिहली, और वो भी गर्भवती रानी के। मन में राजा साहब सोचने की काहे ना हम एगो चाल चली इनका साथे। सुबह भइल, सुबह कहनी बड़ी वाली रानी से कि रानी साहिबा तोहरा से एगो हमरा बात बाटे। कहनी कि कौन सा बात बा राजा साहब, बताई ना। राजा साहब कहनी कि एगो हमार दोस्त रहले, एगो दुर्घटना में उ लोग के दोनों जना के जान चल गई, और एगो लड़का बा 4-5 साल की। हम सोचा तनी उ लड़का के हमनी के ले आके अपन बेटा मान के पाल ले हल जाओ, और उ लड़का के एगो बाप मतारी हमनी के रूप में मिल जाई। कि तू का कहत रू? कहली कि राजा साहब रउआ बात से हम सहमत बानी, जे जाई वो बच्चा के लेके आई। अब एक दिन राजा साहब उठ के उ फुलवारी में गईले और लड़का से मिलले। लड़का के कहले कि हम तोहरा के अपना घरे लेके चलम, और 10 दिन 12 दिन जब बीत जाई तो खूब जोर जोर से रोई है। बड़ी वाली रानी जौन जे गला में माला पहनले बड़ी, वो माला खतर तो खूब रोई है। अब राज केकरो के बतैया मत। बच्चा कहलक कि ठीक बा। बच्चा के लेके राजा साहब अब अपना राज दरबार में गईनी, महल में गईनी। तो रानी बड़ी वाली जमरली देख के बड़ा खुश भइली, अपन बच्चा समझ के ओकरा के अब लगली पाले, खाए पिए हर चीज के लगली ध्यान रखे। जब 10-12 दिन बीतता तो एक दिन उ लड़का बड़ा जोर जोर से रोवे लागल। देखी रानी कितनो चुप करावतारी, उ चुपात नहीं खे बच्चा। उ माला के जिद पर अड़ल बा कि हमरा ई माला चाहिए। राजा साहब के तो सब बात पता ही रहे। राजा साहब बगल में रहनी, उठ के आवतनी पूछतनी कि अरे रानी साहब काहे तू ये बच्चा के इतना रोआवतारू? राजा साहब कहनी कि अरे बेटा काहे इतना रोवता रह, भूख प्यास लागल बा। बच्चा कहल कि ना हमरा माला चाहिए। राजा साहब कहनी कि देख रानी, अगर ये बच्चा माला खातिर रोवता तो का भइल बा, माला दे दो। रानी कहतरी कि ना राजा साहब हम ये माला नहीं दे सकत। राजा साहब कहतनी कि देखा कैसन माई बाड़ू कि तहरा तन से भइल अगर ये बच्चा रहे और माला मांगी तो ना दे तू का। देखी हम रानी के माया आ गई, माला निकाल के वो बच्चा के दे दिहली। ई माला जैसे बच्चा छुपा जाई वैसे हमरा के माला रउआ दे दे हम। राजा साहब कहनी कि ठीक बा रानी, अरे चिंता मत करा, हम घुमा के खिलाओ तनी छुपाओ तनी, तू अपन काम करा, हम माला सुरक्षित रखम, माला तू हमरा से ले ली हम। राजा साहब बच्चा उठैनी और लगनी महल के आजू बाजू घुमावे। घुमाते घुमाते वो फुलवारी में चल गईनी। फुलवारी में गईनी और ताला तोड़नी। रानी वही तरह पड़ल बाड़ी। राजा साहब वो माला लिहनी और रानी के गला में डाल दिहनी। रानी उठ के बैठ गईली। रानी सारा बात बता दिहली राजा साहब के और क्रोध बढ़ गई। देखी राजा साहब का कहनी, कहनी छोटी वाली रानी के कि छोटी वाली रानी तू इहे महल में रहा, तोहरा के हम बहुत जल्दी एकरा में से ले जाई। राजा साहब फिर महल के बाहर से बंद करके और जौना महल में रहत रहनी वो महल में चल गईनी तो रानी से बात करत रहनी। कहनी कि देखा ना एगो कांड हो गइल बा। बड़ी वाली रानी पूछली कि अरे का भइल बा? राजा साहब रानी से कहनी कि देखा एगो दूर के राजा बाड़े, उनका से हमरा लड़ाई होखे वाला बा कि हम सोचतनी कि तहरा के एगो ऐसन महल बनवा दी, छोटा रूम बनवाई कि ओकरा में तू आराम से रह और कौनो हमनी में लड़ाई होके कौनो तीर कमान चले उ तहरा ना लगे, तू एकदम सुरक्षित रह और तय बा ई लड़ाई होखे के। रानी डेरा गईली। कहतरी कि राजा साहब
एगो महल बनवा दी और ओकरा में रख दी हमरा के कि हमरा ना कुछ होखे। जाके एगो सोन में एगो महल बनवैनी छोटा सा, और रानी से आके कहनी कि तहार महल हम बनवा देले बानी, कि लड़ाई अब बहुत जल्दी होखे वाला बा, जितना जल्दी होखे तहरा के हम में पहुंचा दी। रानी घर से निकलनी, कहली कि हमरा के पहुंचा दी। राजा साहब रानी के लिहनी वो घर में लेके चल गई। रानी के अंदर रख के और बाहर से आके बंद कर दी हनी। रानी देखा तरी कि अचानक दरवाजा बंद हो गई। एकरा में ना बिजली बा, ना पानी बा, ना कुछ। आखिर हम रहब कैसे? रानी अब अंदर से लगली आवाज देवे कि राजा साहब एक कैसन महल बनवैले बानी जवना में लाइट तक नहीं खे। राजा साहब गेट पर से सुनतनी, कहतनी कि कौन लड़ाई हमरा होखे वाला नहीं खे। इ तहरा के हमरा बुलावे के एगो बहाना रहे कि इ तहरा गलती के सजा है। तू एगो जान के सथे दूसरा जान के जाने भर में तू मार दिहलू। छोटी वाली रानी के साथ में तू कितना गलत कैले बाड़ू। तू जनलू कि हम कहियो ना जानम। देखा आदमी जौन कर्म करेला वो घूम के एक बार आ जाला। कितना नीच बाड़ू कि वो रानी के मारे में तहार पूरा पूरा हाथ रहे। बड़ी वाली रानी रोवे लगली। राजा साहब वहां से निकल गई। रानी वही में बैठ के लगली रोवे। अब राजा साहब वहां से आके बागवानी में जातनी, महल खोलनी, रानी से बात कहनी कि आज के बाद यहाँ तहरा नहीं रहे के। जवना राजमहल में हम शुरू से रहेनी वही में आज के बाद रहे के बा। राजमहल में जब आवत तारी तो देखा तारी कि दूसरी वाली रानी बाड़ी सभे बा, बड़ी वाली रानी नहीं लौकत। पूछा तारी फिर आके राजा साहब से कि ये राजा साहब बड़ी वाली रानी नहीं लौकत, कहाँ बाड़ी? राजा साहब कहनी कि अरे तू का पूछा तारू, कहाँ बाड़ी नहीं बाड़ी? अरे छोड़ा उनकर बात। छोटी वाली रानी कहली कि हाथ जोड़तनी राजा साहब। रानी के मन में संदेह रहे कि बात पता चलल हुई त क्रोध आइल बा त कहीं मार त ना दिहनी। निहोरा करे लगली कि ये राजा साहब बता दे। राजा साहब कहनी कि अरे ओकरा बारे में तू का पूछा तारू, जवान की जाने भर में तहरा के मार दिहलस, बच्चा के मार दिहलस। ओकरा मन में इतना छल, इतना पाप रहे, और सब बात जब हमरा पता चलल तो उनका के हम सजा दे देले बानी। रानी कहली कि रउआ तो राजा हैं, सब चीज भुला जाई और हमरा के रानी से मिलवा दे। राजा साहब छोटी रानी के लेके मछली रानी साथे में रहली, लेके जहाँ पे वो घर सोन में बनवैले रहनी महल वहाँ लेके चल गईनी और खोलनी। कहनी कि देखा यही में रानी के बन कैले बानी। बड़ी वाली रानी के जब नजर पड़ल छोटी रानी पर, आके कहतरी कि छोटी वाली रानी तू हमरा के माफ कर दा, हमरा से बहुत बड़ा गलती भइल बा। रानी बहुत समझैली, बहुत बुझैली कि ये राजा साहब एक त गलती बड़ी रानी कर दिहले बाड़ी, लेकिन अगर हम उहे चीज करतनी तो हमरा में और बड़ी रानी में अंतर का रह जाता। जे जवन भइल वो सब भुला जाई। रानी बेगर सब सुना सुना बा। बड़ी वाली रानी मुहे मुहे लगली ताकि कि अरे एकरा बारे में हम कितना उल्टा पलटा सोचत रहनी, और हमरा के इतना गलती कैला के बाद क्षण भर में माफ कर दिहली। बड़ी वाली रानी राजा साहब से भी माफी मांगली कि हे राजा साहब हम बड़ा गलत सोच ले रहनी, कि हमरा गलती के क्षमा करें। और खुशी खुशी सब लोग राज दरबार में रहे लागल। आप सब कथा सुन ले बानी, पसंद आइल बा तो कमेंट बॉक्स में अपन राय रखी। हर हर महादेव लिखी। धन्यवाद।